हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो बनाई है तो सैटरडे को मैंने कुछ बर्तन परचेज़ करे थे, तो कुछ ऐसी डिशेस बनानी थी जिनके लिए ना मुझे एसेंशियल आइटम्स चाहिए थी, तो वो मैंने परचेज़ करी। इसके अलावा कुछ हेल्दी बर्तन खरीदे हैं जो कि हेल्दी कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही असेंशियल थे। तो ये छोटा सा ब्लॉग बनाया था। कई बार ऐसा होता है किसी ने कोई बर्तन परचेज़ करना होता है तो थोड़ी सी उसको गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये ब्लॉग स्टार्ट होता है सैटरडे के मिड आफ्टरनून का। मुझे छुट्टी हो गई थी स्कूल से 2 बजे और मैं सीधा ही चली गई मार्केट। ज़्यादातर शॉपिंग मेरी ऐसे ही होती हैं, स्कूल टाइम छुट्टी होने के बाद ही फिर मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मैं घर आकर फिर शाम को जाती हूँ मार्केट शॉपिंग के लिए। तो कुछ मुझे बर्तन ख़रीदने थे, कुछ छोटी छोटी आइटम्स थी, तो जब कुकिंग करती थी उनके लिए मुझे दिक्कत होती थी। लेकिन यही था कि शेड्यूल बिज़ी होने के कारण मैं परचेज़ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सारी आइटम छोटी से बड़ी तक उनको नोट डाउन कर लिया था कि जिस दिन मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो इकट्ठी ही सारी ही आइटम, चाहे वो बड़े बर्तन है चाहे छोटा बर्तन है, उनको मैं ख़रीद लूँगी। तो ये बहुत बड़ा हमारे बर्तन स्टोर है, तो यहाँ पर सब तरह की आइटम्स मिलती हैं। प्लास्टिक है, स्टील है, एलुमिनियम है, क्रॉकरी है, सब तरह की आइटम्स हैं। तो एलुमिनियम से याद आया कि एलुमिनियम जो है बहुत ही अनहेल्दी कुकिंग के लिए हो गया है। तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, टाइम आते आते 3:45 हो गए थे। तो फिर ये था कि धीरे धीरे सारे ही बर्तन मुझे ये डिस्कार्ड करने हैं जितने भी एल्युमिनियम के हैं। तो शुरुआत करनी है मुझे कुकर और कढ़ाई से, क्योंकि नॉर्मल कुकिंग में इन दोनों का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये ख़रीदना, ये दिखा रही थी कि आज पालक आई हुई है तो शाम को या तो पालक कॉर्न बनेगा या पालक पनीर बनेगा। तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला जो मैंने बताया ना कि कुकर और कढ़ाई जो है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल आइटम्स हैं। इस सब घरों में डेली ही इनका इस्तेमाल होता है। बाकी बर्तनों का तो हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, यानी इनका जो रोज़ ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मैंने ख़रीदा था कुकर और कढ़ाई। ये एल्डा का है, ये ट्रिपल प्लाई है, ट्राई प्लाई इस पर लिखा हुआ है। इसका ये ग्लास वाला लिड है, ये लिड भी बहुत अच्छा था। इसके आउटर पर भी स्टील है और अंदर भी स्टील ही है। और ये जो है स्टील की जो कढ़ाई है ना, इस पर भी मैं बता रही हूँ ना ट्राई प्लाई मतलब ट्रिपल लेयर। आउटर जो लेयर है वो भी स्टील की है, जो इनर लेयर है वो भी स्टील की है, जो अंदर वाली जो मिडल लेयर है ना वो है एल्युमिनियम की, क्योंकि जो एल्युमिनियम है ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और ये कढ़ाई ऐसी भी है क्योंकि मैंने संडे को भी इसकी कर ली थी कुकिंग और मंडे को भी बहुत ही अच्छी कुकिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि बीचों बीच ही इसका हीट जाती रही, इवन हीटिंग हुई है और किनारे पर कुछ जल गया हो या फिर बीच में कुछ कच्चा रह गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो 2 दिन बीत चुके हैं तो इन बर्तनों को मैंने फुली इस्तेमाल करा है, इन प्रेशर कुकर को भी और कढ़ाई को भी। फिर सोचा था कि इनको यूज़ करने के बाद ही वीडियो आपके साथ ही शेयर करूंगी ताकि आपके लिए भी हेल्प हो सके, क्योंकि पहले ही इनकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपके साथ शो कर देती, मैं यूज़ ना कर पाती तो आपको शायद गाइड भी ना कर पाती कि आप इनको परचेज़ करो या नहीं। कई बार किसी का ध्यान होता है कुछ ना कुछ खरीदने का, तो थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है। तो ये इसके अंदर ये लगी हुई है रबड़। आमतौर के जो बाकी जो प्रेशर कुकर्स होते हैं, जो नॉर्मल कुकिंग वाले, जो ट्राई प्लाई वाले नहीं होते, उनके जो रबड़ होती है वो बाहर होती है। ये अंदर छोटे से बॉक्स में निकल रही है इसकी विसल। तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। किसी ने परचेज़ करने, थोड़े से ये महंगे हो सकते हैं लेकिन इनकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। काफ़ी 15-15, 20-20 साल आप इनको डेली बिना नागा इनका इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये 5 लीटर का प्रेशर कुकर है, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है तो मैंने 5 लीटर का प्रेशर कुकर और 3.3 लीटर की कढ़ाई परचेज़ करी है। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो या ख़रीदने जा रहे हो स्टील के बर्तन, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी तो आप ट्राई प्लाई वाले, ट्रिपल लेयर वाले ही बर्तन खरीदेगा, खास करके कुकर और कढ़ाई, क्योंकि इनका डेली इस्तेमाल होना है। नॉर्मल कुकिंग में हर घर में इसका इस्तेमाल होना है। तो थोड़े से महंगे हो सकते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी वाइज बहुत ही है, अच्छे हैं, तो इन्हीं को ही परचेज़ करिएगा। तो पहले मेरे पास ना स्टाल की एक कढ़ाई थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा जची नहीं थी, उसमें इतनी ज़्यादा अच्छी कुकिंग नहीं हुई थी। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, क्योंकि वो पुरानी भी है, काफ़ी 5-6 साल पुरानी, और जैसे जैसे अपडेशन हो रही है टाइम के साथ ही क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। तो ये मुझे एल्डा ब्रांड की कढ़ाई कुकर उससे ज़्यादा
बेटर लगे थे। तो इसके अलावा कुछ और आइटम्स भी मैंने परचेज़ करी हुई, छोटी मोटी आइटम, जैसे कि ये स्ट्रेनर है। तो स्ट्रेनर मेरे पास एक ही है, उसका हैंडल भी टूट गया था। वो तो अभी तो जैसे कि दूध में से मलाई निकालने के लिए या फिर घी निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। मुझे जैसे कि कुछ फ्राई कर रही हूँ, पकौड़े हैं, सेव हैं, भुजिया है या फिर बूंदी है, तो उनको ना स्ट्रेन करने के लिए मुझे कुछ चाहिए था। तो ये था कि इसको अलग रख लूँगी तो ठीक रहेगा। तो इसके अलावा मैंने ये परचेज़ किया था एप्रन। एप्रन भी ना जूट में ही है, अदरवाइज़ जो एप्रन होते हैं उनमें प्लास्टिक फोम लगी होती हैं, तो होते तो वाटर प्रूफ है, ना तो कुकिंग में अच्छे से इस्तेमाल हो पाते हैं और ना ही उनको बर्तन धोने के लिए, क्योंकि जब बर्तन धुलने के लिए उनको पहनते हैं ना तो सारा पानी नीचे ही गिरता है, ना कि वो उसको ऑब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये मैं सिर्फ कुकिंग के लिए लेकर आई हूँ। बर्तनों वाला जो धुलने वाला था वो मुझे वहाँ मिला नहीं, दिखाया तो था उन्होंने, लेकिन मुझे अच्छी क्वालिटी का लगा नहीं, क्योंकि उसके उस जैसा ही ना मैंने पहले परचेज़ करा हुआ था, तो वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो परचेज़ ही नहीं करा। तो ये वाला ज़रा अच्छा लगा मुझे, ये मैंने नॉर्मल कुकिंग के लिए ख़रीद लिया था। और इसके अलावा ये परचेज़ करे थे कुछ पाइपिंग बैग। ये 25 रुपए के 25 बैग मुझे मिल गए थे। जैसे कुछ और डिश बनानी, जैसे कि बूंदी बनानी है, चकली बनानी है, या फिर गाठिया बनाना है, या जलेबी है, कुछ भी ऐसी आइटम्स बनानी हो तो उसके लिए ये 1 रुपये का एक बैग मुझे ठीक लगा। ये क्वालिटी भी अच्छी लगी और प्राइस के अकॉर्डिंग तो वर्थ ही लगा। तो इसके अलावा ये लेकर आई हूँ सेव मशीन। इसका भी इस्तेमाल मैंने कर लिया, लेकिन ये है कि वीडियो शूट नहीं कर पाई। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसका इस्तेमाल करते हुए बनाऊंगी, ये शूट करूंगी वीडियो। तो इसमें ना 6 अटैचमेंट्स हैं, तो अलग अलग कोई भी आलू भुजिया बनानी है, बेसन की सेव बनानी है, या सूजी और आलू की सेव बनानी है, उसके लिए बड़ा ही हेल्पफुल है। और भी अटैचमेंट मैंने तो सिर्फ 2 ही इस्तेमाल करी थी। तो ये बढ़िया है, सिर्फ 270 रुपीज़ का है, ज़्यादा इसमें तामझाम भी नहीं है। इसको बस ग्रीसिंग करके इसमें बैटर को फिल करके इसको गोल गोल घुमाना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये मेरी सेव तैयार हो गई थी। तो ये मैं ये बता रही हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं घर पर ही बना सकते हैं, तो वो हेल्दी बनती हैं, हाइजीनिक बनती हैं, तो क्यों हमको बाहर से ख़रीदना है। जब हम लोग इतनी डिशेस घर पर ही बड़े हाइजीनिक वे, हेल्दी वे से बनाते हैं, तो बच्चे भी कभी डिमांड नहीं करते कि हाँ हमको कुछ बाहर का खाना है। उनकी क्रेविंग ही ना बाहर के खाने के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो ये लेकर आई थी वुडन मधानी, हम लोग यहाँ मधानी बोलते हैं, विस्कर कह सकते हो। इसके अलावा ये लेकर आई थी ये 2 तरह की शेप्स वाले ये मोल्डिंग, जिसमें केक्स बना सकते हैं अलग अलग तरह के, और शेप वाइज ये कुछ ना स्क्वायर वाला इसे लेकर ढोकला बनाने के लिए, क्योंकि अगर ढोकला बनाओ तो उसको स्क्वायर पीसेस में कट करने के लिए हेल्प हो जाती हैं। तो मेरे पास मेजरिंग कप्स तो थे, लेकिन ये मेरे पास ना मेजरिंग स्पून्स नहीं थे। तो कभी कभार मुझे ऐसे ही अंदाजे से बनाती थी तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता था, तो इसीलिए मेजरिंग स्पून्स ले आई थी। इसमें टेबल स्पून होता है, टीस्पून, हाफ टी स्पून और 1/4 टीस्पून। तो ये छोटी छोटी आइटम्स थी, जब भी कुछ कुकिंग करनी होती थी तो ध्यान में आती थी ये नहीं है वो नहीं है, तो ये ज़रूरी थी खरीदनी, तो मैंने सारी खरीद ली थी। इसके अलावा मैंने कोई और शूट नहीं करा था। तो ये है रात का टाइम। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप क्राफ्टिंग कब करते हो, तो मैंने उनको बताया था जब सारा काम ख़त्म हो जाता है रात के टाइम, जैसे कि जो सुबह का बनाना है प्रेपरेशन वो भी ख़त्म हो जाती है, किचन क्लीनिंग का काम, बर्तन क्लीनिंग का काम, ये सारे काम जब ख़त्म हो जाते हैं, जब मेरा सोने का टाइम फिक्स है 10:30 वाला, तो उसके पहले जो मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मिलता है, उसमें ही काम ये कंप्लीट करती हूँ। बस लॉबी में ही बैठ जाती हूँ, साथ में टीवी चल रहा होता है और साथ में कोई ना कोई जो क्राफ्टिंग का काम है, कंप्लीट तो नहीं हो पाता एक बार में ही, लेकिन थोड़ा बहुत इनका जो काम है वो कंटिन्यू रहता है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक